क्या बांग्लादेश बांग्लादेश बनता जा रहा है? क्या इस्लामी कट्टरपन की तरफ बढ़ रहा है बांग्लादेश? क्या वाकई में बांग्लादेश भारत के लिए चुनौती बनता जा रहा है? एक कहावत है कि जिसको तुम रास्ता दिखाओ, जिसके लिए तुम रोशनी बनो, वही तुम्हारे लिए कांटा बन जाता है। दरअसल यह बात क्या वाकई में बांग्लादेश के लिए सही कहा गया है? दरअसल बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 में भारत की ही देन की वजह से आज बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश में सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है और इधर बीच 2024 के बाद से बांग्लादेश में जो राजनीतिक संकट खड़ा हुआ वह अब बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर जारी है और वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते कुछ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं और बांग्लादेश का माहौल खराब है, जहां पर अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में कई चैनलों के ऑफिस में आग लगा दिया गया। वहीं पर भारत विरोधी एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए थे। वही बांग्लादेश जो भारत का एक अच्छा पड़ोसी था, उसकी नजदीकियां अब चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ती जा रही हैं। तो आखिरकार बांग्लादेश और भारत के बीच क्या वाकई में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है? बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो भारत विरोधी नारे या भारत विरोधी जो काम हो रहे हैं, उसमें जहां पर एक छात्र की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पर बांग्लादेश में भारत खिलाफ लोगों में उबाल देखने को मिला है, क्योंकि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जो अस्थिरता देखी गई, जिसके बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई और भारत ने उन्हें शरण दिया और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अगस्त 2024 से लेकर अब बांग्लादेश में लगभग 1.5 वर्ष के बाद आम चुनाव हो रहे हैं, जहां पर कौन प्रधानमंत्री होगा इसके लिए वोटिंग की जानी है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथा बढ़ती जा रही है। जो कट्टरपंथा है वह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उसकी और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर के बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथा बढ़ती जा रही है। इस्लामिक कट्टरपन को इस तरीके से वहां पर दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान या कुछ ऐसे देश है जहां पर लड़कियों को हिजाब में देखा जाता है, कुछ वैसे ही कोशिश की जा रही है बांग्लादेश को अंदर से खोखला बनाए जाने की। बताया भी जा रहा है कि जो बांग्लादेश के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं उस पर चीन का अधिकतर कब्जा हो जा रहा है। कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में यूज किए गए थे और भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है, जिसपे चीन अपना कमांड चाहता है। जबकि बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस वह बीते 1.5 सालों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार मिल चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दूरियां थी वह नजदीकियां में बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश ने जो भी हथियार खरीदे उनमें ज्यादातर हथियार चीन से खरीदे, मतलब यह कि 72%। ऐसे में बांग्लादेश अपना हथियार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चीन इसमें उसकी मदद कर रहा है। जबकि इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन का भी दौरा कर चुके हैं। मतलब यह कि बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए जहां एक तरफ चीन अपनी पूरी कोशिश लगा रहा है, वहीं पे पाकिस्तान भी अपनी पूरी मेहनत के साथ बांग्लादेश के साथ जुट गया है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ISI चीफ है मुनीर, इसके साथ भी मोहम्मद यूनुस की भी मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में आशंका जो जताई जा रही है कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहा है। अब देखना ये होता है कि कब तक नाचता है बांग्लादेश इन दोनों के इशारों पर। भारत को सबसे ज्यादा खतरा बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों से है। बताया जाता है कि भारत और बांग्लादेश की भी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, मतलब कई किलोमीटर, जो भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर साझा होता है, जिसमें से 25% नदियां हैं। ऐसे में नदियों में कैसे बाढ़ लगाया जाए और कैसे रोक लगाया जाए, जहां पर पेट्रोलिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कई राज्यों की तरफ से यह पहल की गई, जिसमें कई अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ करके बांग्लादेश भेजा गया। जबकि पाकिस्तान और चीन के इतना कुछ करने के बाद भी बांग्लादेश भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। भले उसे कितना भी गोला बारूद हथियार कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन भारत की तरफ से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता हो उसको रोका जाए। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपन और बांग्लादेश का जो चीन और पाकिस्तान की नजदीकियों को लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई में आने वाले समय में यह भारत के लिए खतरा हो सकता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।